मॉर्निंग एवरीवन, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। खैर अभी बिलेटेड हैप्पी दिवाली हो गया है एंड इट्स अ फेस्टिव सीजन नाउ। सो दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, मैरिज एंड अ रियल स्पॉइलर इन दीज सिचुएशंस इज पिंपल्स और एक्ने। सो पिंपल्स के बारे में तरह तरह की बातें हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, डेली पढ़ते हैं। So let us now try to solve or understand the acne puzzle। ये क्यों होता है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अ बिट ऑफ एक्नी। तो पहले हम लोग आते हैं एक्नी क्यों होता है, वाई क्यों होता है, बिकॉज दिस इज द कॉमन क्वेश्चन पीपल आस्क। सो कोई भी डिजीज हो उसके दो कारण होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कारण को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनल कारण कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते, या फिर अगर भी कंट्रोल होता है तो वो बहुत समय लगता है, राइट। सो जैसे कि मान लीजिए किसी को ओबेसिटी है, एक्नी ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है। तो ओबेसिटी है तो वजन तो 2 दिन 4 दिन या 1 महीने में नहीं घटेगा। सो दैट विल टेक सम टाइम। सो इंटरनल रीजंस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एक्सटर्नल रीजन हो तो थोड़ा आसान होता है। Now, how to know whether it is because of external reason or internal reason? Normally, अगर एकदम सडन आता है, एकदम सडन आप कुछ लगाए, सडन आया, एकदम फेस साफ था एंड सडन आया, वो नॉर्मली एक्सटर्नल कॉज से होता है। और अगर कोई कारण होगा तो वो कारण को बॉडी में टच में आके विद इन 72 आवर्स वो हो जाना चाहिए। सो मोस्टली इसको आप एक्सटर्नल मान सकते हैं। और उन लोगों में जिनमें एक भी पिंपल्स नहीं था, इफ यू ऑलरेडी हैव पिंपल्स और एक्नी, इट इज डिफिकल्ट टू नो कि वो एक्सटर्नल रीजन से सिर्फ हो रहा है या इंटरनल रीजन से हो रहा है। सेकेंड है, अगर एकदम क्लियर फेस में अचानक से पिंपल्स आता है, मोस्टली ऑल ओवर द फेस ऑन द सेम डे या ओवर 2 to 3 days एट अ टाइम, देन इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉज कैसे जानेंगे? अगर एक्नी ज्यादा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है, सो दैट इज अ बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉज। अब कैसे, क्या टाइप्स ऑफ एक्नी है वो मैं आगे बताऊंगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल कॉज एंड इंटरनल कॉज। इंटरनल कॉज होता क्या है? नंबर 1 इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब जो आपको नेचुरली होगा एक उम्र के साथ, जैसे कि इन द टीनेज जो पिंपल्स होता है फिजियोलॉजिकल, वो कुछ हद तक अनअवॉइडेबल है और कुछ हद तक अवॉइडेबल है। तो दिस इज द इंटरनल कॉज। जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स को बहुत एक्नी रहा है, दे हैव एक्नी स्कार्स, देन यू आर ऑल्सो लाइकली टू डेवलप मोर एक्नी, राइट, और मोर परसिस्टेंट एक्नी लॉन्ग टर्म रहेगा। हार्मोन इम्बैलेंस, राइट, तो हार्मोन इम्बैलेंस नेचुरली भी किसी का हो सकता है, राइट, या कोई दवाई खाने से या ऐसे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस अगर लॉन्ग टर्म हो तो भी हार्मोन चेंजेस हो सकता है। हार्मोन चेंजेस बोलना बहुत आसान है, लेकिन हार्मोन को बैलेंस में रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। सो दीज आर दी इंटरनल कॉजेस। सो एक्सटर्नल कॉज मे बी बिकॉज ऑफ फूड। तो कोई भी डिजीज हो उसके दो कारण होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कारण को आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरनल कारण कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते, या फिर अगर भी कंट्रोल होता है तो वो बहुत समय लगता है, राइट। सो जैसे कि मान लीजिए किसी को ओबेसिटी है, एक्नी ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है। तो ओबेसिटी है तो वजन तो 2 दिन 4 दिन या 1 महीने में नहीं घटेगा। सो दैट विल टेक सम टाइम। सो इंटरनल रीजंस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, एक्सटर्नल रीजन हो तो थोड़ा आसान होता है। नाउ, हाउ टू नो वेदर इट इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन? नॉर्मली अगर एकदम सडन आता है, एकदम सडन आप कुछ लगाए, सडन आया, एकदम फेस साफ था एंड सडन आया, वो नॉर्मली एक्सटर्नल कॉज से होता है। और अगर कोई कारण होगा तो वो कारण को बॉडी में टच में आके विद इन 72 आवर्स वो हो जाना चाहिए। सो मोस्टली इसको आप एक्सटर्नल मान सकते हैं। और उन लोगों में जिनमें एक भी पिंपल्स नहीं था,
इफ यू ऑलरेडी हैव पिंपल्स और एक्नी, इट इज डिफिकल्ट टू नो कि वो एक्सटर्नल रीजन से सिर्फ हो रहा है या इंटरनल रीजन से हो रहा है। सेकेंड है, अगर एकदम क्लियर फेस में अचानक से पिंपल्स आता है, मोस्टली ऑल ओवर द फेस ऑन द सेम डे या ओवर 2 to 3 days एट अ टाइम, देन इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉज। इंटरनल कॉज कैसे जानेंगे? अगर एक्नी ज्यादा हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, परसिस्टेंट हो रहा है, सो दैट इज अ बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉज। अब कैसे, क्या टाइप्स ऑफ एक्नी है वो मैं आगे बताऊंगा। So this is how you have to differentiate between external cause and internal cause. Internal cause होता क्या है? Number one is physiology. Physiology मतलब जो आपको नेचुरली होगा एक उम्र के साथ, जैसे कि इन द टीनेज जो पिंपल्स होता है फिजियोलॉजिकल, वो कुछ हद तक अनअवॉइडेबल है और कुछ हद तक अवॉइडेबल है। तो दिस इज द इंटरनल कॉज। जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स को बहुत एक्नी रहा है, they have acne scars, then you are also likely to develop more acne, right? or more persistent acne, long term रहेगा। हार्मोन इम्बैलेंस, राइट? तो हार्मोन इम्बैलेंस नेचुरली भी किसी का हो सकता है, राइट? या कोई दवाई खाने से या ऐसे लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस अगर लॉन्ग टर्म हो तो भी हार्मोन चेंजेस हो सकता है। हार्मोन चेंजेस बोलना बहुत आसान है, लेकिन हार्मोन को बैलेंस में रखना काफ़ी डिफिकल्ट है। सो दीज आर दी इंटरनल कॉजेज। सो एक्सटर्नल कॉज मे बी बिकॉज ऑफ फूड एंड बिकॉज ऑफ अप्लाइंग समथिंग, लेकिन हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं हार्डली 10 to 20% पेशेंट एक्सटर्नल कॉज के लिए उनको एक्नी या पिंपल्स होता है। मोस्टली 80% लोगों को इंटरनल कॉज होता है, और हम लोग एक्सटर्नल कॉज के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको हटा दूं, इसको नहीं खाऊं तो मेरे को नहीं होगा, बट मोस्टली 80% लोगों में ये इंटरनल कॉज से होता है कॉज। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एक्नी। एक्नी कितने प्रकार के होते हैं या पिंपल्स कितने प्रकार के होते हैं? मेडिकल लैंग्वेज में इसको एक्नी वल्गैरिस बोला जाता है एंड कॉमन लैंग्वेज में इसको पिंपल्स बोला जाता है, राइट? सो टाइप्स ऑफ एक्नी, टाइप्स ऑफ एक्नी में हम लोग उसको ऐसे ले लेते हैं कि जैसे वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। वेरी माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर डिपेंड्स ऑन आपका एक्नी का नॉर्मली साइज कितना है, नंबर पे भी डिपेंड करता है, बट व्हाट वी नॉर्मली सी एज डर्मेटोलॉजिस्ट इज साइज, राइट? सो अगर आपका एकदम फाइन महीन दाने, पोस्तो दाना जितना है, तो उसको आप वेरी माइल्ड में ले सकते हैं, और नंबर अगर कम है, अगर स्किन कलर्ड पिंपल्स है तो वो माइल्ड है। मॉडरेट अगर थोड़ा बड़ा हुआ, मूंग दाना जितना हो गया, थोड़ा रेडिश हो गया, तो उसको माइल्ड में ले सकते हैं। और थोड़ा बड़ा हो गया, बार बार आ रहा है, लाइक अरहर दाना जितना, सो वो मॉडरेट है। उससे बड़ा हो गया, गांठ बन जाते हैं, तो वो वेरी सीवियर या सीवियर टाइप का है। सो दिस इज हाउ द टाइप्स ऑफ एक्नी आर। सेकेंड एक कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, टीनेज एक्नी और फिजियोलॉजिकल एक्नी और एडल्ट ऑनसेट एक्नी। टीनेज एक्नी भी हार्मोन चेंज से होता है, लेकिन वो हार्मोन चेंज उस उम्र में नॉर्मल होता है। एडल्ट एक्नी भी हार्मोन चेंज से होता है, लेकिन ये 20-25 के बाद जो पिंपल सडनली आता है, जो नॉर्मली लोअर फेस में आता है, नॉर्मली देयर आर एक्सेप्शंस, हर जगह हो सकता है, बट नॉर्मली लोअर फेस में आता है, पेन एसोसिएटेड होता है, ज्यादा रेडिश होता है, दीज आर मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद एडल्ट ऑनसेट एक्नी ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस, राइट? सो ये हो गया टाइप के हिसाब से आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस टाइप का है, राइट? सो फिर हम लोग आते हैं आपके क्या इलाज है, राइट? पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा द डिफरेंस बिटवीन घरेलू उपाय एंड घरेलू नुस्खा एंड इलाज या ट्रीटमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इज नुस्खा और उपाय, ये इलाज नहीं है, और ये हो गया इलाज, ये नुस्खा नहीं है। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन इलाज एंड नुस्खा, राइट? सो अगर आपको वेरी माइल्ड है, दैट मीन्स आपका साइज एंड नंबर दोनों कम है, देन आप घरेलू नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। घरेलू नुस्खा कब तक ट्राई करें, राइट? सो अराउंड 2 to 4 weeks अगर आप ट्राई करके आपका कंट्रोल हो गया, देन इट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर
उसके बाद भी हो रहा है, बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, देन डेफिनेटली आपका कोई भी कैटेगरी हो, वेरी माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए। नाउ डर्मेटोलॉजिस्ट आपको आपके एक्नी के टाइप के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, सारे बहुत सारे फैक्टर्स देख के हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा कोई इलाज नहीं होता है जो बहुत अच्छा बोला जाए या बहुत खराब बोला जाए। इट डिपेंड्स ऑन कि आपको किस टाइप का एक्नी है। तो होम रेमेडी अच्छा है, मैं उसका बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि यू शुड नो कब करना चाहिए। वेरी माइल्ड हो तो करो, 1 से 2 महीना आप ट्राई कर लो, नहीं हो रहा है यू शुड कम टू ए डॉक्टर। और किनको डॉक्टर के पास आना चाहिए? अगर आपको ज्यादा हो रहा है, नंबर में, साइज में, रेडनेस में, परसिस्टेंट है, नहीं छूट रहा है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर रहा है, पेन हो रहा है, दाग छोड़ रहा है, स्कार बन रहा है, गड्ढे बन रहे हैं, तो डेफिनेटली दीज पेशेंट्स शुड कम टू अ डॉक्टर रेदर देन ट्राइंग डिफरेंट होम रेमेडीज। बिकॉज होम रेमेडी में प्रॉब्लम ये है कि 20-30% आपका ठीक होगा, बाकी पिंपल्स या एक्नी कंटिन्यू होता रहेगा, नए दाग बनते रहेंगे, गड्ढे बनते रहेंगे, जो कि बाद में उनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग कुछ कॉमन जो मिथ्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि एक्नी क्यों होता है और कहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो पहला होता है कि होम रेमेडी, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, होम रेमेडी होता है, इलाज होता है। तो आप अगर वेरी माइल्ड से ऊपर कहीं भी है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। देन सेकेंड मिथ होता है कि एक्नी इज रिलेटेड टू फूड। नॉर्मली एक्नी फूड से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। मतलब फूड कैन बी एग्रेवेटिंग फैक्टर, फूड बढ़ा सकता है, बट फूड एक्नी को नॉर्मली क्रिएट नहीं करता है, राइट? सो क्या फूड खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे? सो हैव अ लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंटेंट कम हो, वैसा डाइट आप लें तो आपको आपके ट्रीटमेंट के साथ या उसके बिना थोड़ा बहुत हेल्प होगा। बट सिर्फ डाइट चेंज से ये ठीक हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। वेरी माइल्ड है तो मे बी सिर्फ डाइट चेंज से हो जाएगा। जैसे डायबिटीज आप ले लीजिए, बहुत कम है तो आप सिर्फ वॉकिंग से मे बी उसको कंट्रोल कर देंगे, बट अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है या ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको डायबिटीज का दवाई लेना पड़ता है। वंस आप कंट्रोल हो जाते हैं देन अगेन यू कैन गो बैक टू एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली जब ज्यादा होता है यू नीड टू टेक प्रॉपर मेडिसिन फॉर दैट। तो ये हो गया घरेलू नुस्खा। और ये देन हमारा सेकंड होता है कि ब्लड इम्प्यूरिटी से होता है, राइट? सो ये एक मिथ है अगेन, क्योंकि अचानक किसी का ब्लड 13 साल या 15 साल में इम्प्योर हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके ब्लड में कहीं मैल बाहर से आके घुस जाए ये भी संभव नहीं है। सो ब्लड इम्प्योरिटी इज वेरी क्रूड वर्ड। ब्लड इम्प्योरिटी करके मेडिकल में कुछ एक्चुअली होता नहीं है। सो देयर इज नथिंग लाइक ब्लड इम्प्योरिटी। सो आप रैदर आपका एक एज में हार्मोन चेंजेस होता है, हार्मोन चेंजेस होता है तो आपका सीबम ज्यादा बनता है। सीबम मतलब ऑयल, वो ऑयल ग्लैंड और ऑयल डक्ट को ब्लॉक कर देता है और पिंपल होता है। दिस इज सिंपल। सो देयर इज नो इम्प्योरिटी इन योर ब्लड एट ऑल। ये हार्मोन चेंज के वजह से ज्यादा रिलेटेड है, जेनेटिक्स से ज्यादा रिलेटेड है रैदर देन ब्लड गेटिंग इम्प्योर या कोई खाने से हम लोग सोचते हैं हो रहा है, ऐसा नहीं है। सो दैट डजेंट मीन कि आप कभी भी फास्ट फूड या नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। वंस इन अ मंथ या वंस इन अ फोर्टनाइट इज फाइन, बट ऑब्वियसली आप रेगुलर खा रहे हो तो दीज आर हाई ग्लाइसेमिक फूड्स जो आपके बॉडी को प्रो इन्फ्लामेटरी कंडीशन में ले जाता है। दैट इज इन्फ्लामेशन, मतलब पिंपल्स होने का चांसेस आपका बढ़ा देता है, लेकिन सबको नहीं, मोस्टली जो लोग प्रोन होते हैं, जिनको होने का टेंडेंसी होता है, वही लोगों को ये ज्यादा करता है। और कॉमन मिथ्स है कि पेट गरम से होता है एंड ऑल दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन साइंटिफिकली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस रिगार्डिंग मेडिसिन। हम लोग मेडिसिन से बहुत डरते हैं, ये सोचते हैं कि इसमें साइड इफेक्ट होगा, इसमें ऐसा होगा। आई एग्री कि मेडिसिन में साइड इफेक्ट है, बट सबको नहीं होता है, सारे मेडिसिन में नहीं होता है। एंड आप सबको जान के ये खुशी होगी कि मेडिसिन भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है। जो एक्नी का मेन दवाई है ट्रेटिनोइन या आइसोट्रेटिनोइन, वो विटामिन ए का एक डेरिवेटिव है। द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड द साइंटिफिक ट्रीटमेंट इज एक प्रॉपर डोज में एक प्रॉपर सॉल्ट को हम लोग देते हैं, राइट? जैसे आप बोलोगे कि मैं
फलाना दवाई नहीं खा के विटामिन ए खाऊंगा। अब कितना गाजर खाने से उतना अमाउंट का विटामिन ए बनेगा और वो पर्टिकुलर सॉल्ट बनेगा, ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दवाई को प्रॉपर डोज में और ड्यूरेशन में खाएं तो रिजल्ट्स बहुत ही उम्दा और बहुत बढ़िया आता है। एंड 90% ऑफ पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ड्रग्स, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ऐसा बिल्कुल आप ना सोचें। एजिलाइक एसिड भी यूज होता है, नियासिनामाइड यूज होता है, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट से ही डेराइव होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो नेचुरल है एंड जो डॉक्टर्स देते हैं वो अननेचुरल है। वो अननेचुरल नहीं है, वो उसका एक डेरिवेटिव है, उसका एक प्रोडक्ट है जिससे वो एक्टिव इंग्रेडिएंट बनता है और उसको जब हम लोग एक प्रॉपर डोज में खाते हैं तो हम लोग को बेनिफिट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रोल ऑफ प्रोसीजर्स इन एक्नी। अब एक्नी का समस्या, एक तो एक्नी है, उसके बाद समस्या होता है पिगमेंटेशन एंड स्कार, गड्ढा जो बन जाते हैं। तो अगर आप एक्नी ट्रीटमेंट के साथ पिगमेंटेशन का टेक केयर करना चाहते हैं, देन केमिकल पीलिंग साथ में करना इज अ वेरी वाइज आइडिया। इफ इट इज विद इन योर बजट तो आपको साथ में करना चाहिए केमिकल पीलिंग। बाद में भी कर सकते हैं। सो पिगमेंटेशन ऐसा सोच सकते हैं जैसे कपड़े में दाग लग जाता है, तो इट टेक्स टाइम टू गो। इसीलिए आप अगर दवाई के साथ केमिकल पीलिंग करेंगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कार, गड्ढे एक्नी स्कार जो होते हैं, गड्ढे होते हैं, दे आर नॉट नॉर्मली रिस्पॉन्सिव टू एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। खाने का दवाई या लगाने के दवाई से नॉर्मली स्कार में आई डोंट थिंक 5 से 10% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। सो ऐसे केसेस में यू नीड टू डू सम प्रोसीजर जहां हम लोग स्कार के बिलो जाके, अंदर जाके, उसके नीचे जाके उसको एलिवेट करते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे लेजर है, माइक्रो नीडलिंग है, डर्मापेन है, MNRF है, सो सबसिजन है, TCA क्रॉस है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट, द टाइप ऑफ स्कार, किस टाइप का स्कार उसको है, ये सारे ट्रीटमेंट से आपके स्कार लगभग 50 से 70% इंप्रूव हो सकते हैं विद इन 4 to 6 months। नॉर्मली हम लोग जो क्रीम लगाते हैं स्कार में, दे आर हाईली इनइफेक्टिव। आप बिल्कुल लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जरूर होता है, बट ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट उससे नहीं होता है। दैट इज ऑल अबाउट एक्नी एंड खाने में अगेन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। वेल, नॉट ओनली एक्नी, हर डिजीज में आपको राइट फूड लेना है। राइट फूड मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दैट अप्लाइज टू एनी डिजीज, नॉट ओनली एक्नी। और लाइफस्टाइल मतलब 2 to 3 liters ऑफ वाटर इनटेक, right sleep, 6 to 8 hours of sleep, that is all you can do। fresh fruits and vegetables, sleep, but इसको दवाई न समझे, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। इसको जितना करेंगे, जितना लॉन्ग टाइम करेंगे, उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आपका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। बट जब आपको बीमारी हो जाता है तो ऑब्वियसली इसके साथ आपको दवाई भी लेना चाहिए। सो दिस इज डॉक्टर देवजीत कर साइनिंग ऑफ। होप आपको पिंपल्स के बारे में या एक्नी के बारे में काफ़ी सही अंडरस्टैंडिंग अब आप आ गया होगा, जिससे आप सही डिसीजन रिगार्डिंग योर ट्रीटमेंट ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।